हाँ जी, तो बच्चों आज आपके साथ शेयर करते हैं कॉमन ट्रिक फॉर विस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए बच्चों आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, कौन सी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने कैसे कैलकुलेट करने? ये कैलकुलेट करने बच्चों आपने ग्रुप नंबर से। प्रोडक्ट टेबल में जो ग्रुप नंबर होगा ना, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद बच्चों टोटल आपको ऐड करने के बाद अगर उनका सम जो है वो 2 से 8 के दरमियान में आता है, तो आपने उसको डिवाइड करना है 2 से। 9 टू 56 तक आता है अगर, तो डिवाइड कर दें उसको 8 से। और अगर 56 से हायर आपको, तो बच्चों आप इसको डिवाइड कर दें 18 से। ऐसा करने से अगर आपके पास डिवाइड करने से आंसर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है, 5 है या 6 है, तो आपने यहाँ पर इस टेबल में से देखना है। अगर आंसर 2 है तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन की जो थ्योरी होगी ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, इसकी क्लास आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आंसर 2 हुआ ना बच्चों, तो इसकी क्लास होगी AB2। अगर आंसर 3 हुआ तो इसकी क्लास होगी AB3। अगर 4 हुआ तो क्लास होगी AB4। ठीक है, सिर्फ वहां से जो आंसर डिवाइड करने से जो आंसर आया ना, वो आपको क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। 5 आए तो आप लिख सकते हैं AB5। 6 आए तो AB6। लो बच्चों, एक चीज तो आपने निकाल ली इससे, इस ट्रिक से एक चीज तो आपको वेस्पर की क्लास मिल गई। साथ ही बच्चों आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी बता सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है। ये देखिए, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री निकलेगी सिर्फ। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है बच्चों लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इसमें दोनों आ जाएंगे। शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते, इसलिए फिलहाल हम सिर्फ इस ट्रिक में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करेंगे। अगर आंसर AB2 आया, ठीक है, तो ये बच्चों इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। अगर आंसर AB3 आया तो ज्योमेट्री होगी बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर 4 आया तो टेट्राहीड्रल। 5 आया तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। और अगर 6 आया बच्चों तो होगा आपके पास ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री भी आ गई। अच्छा बच्चों, इससे आप मैक्सिमम बॉन्ड एंगल भी बता सकते हैं। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? अच्छा, बॉन्ड एंगल आप मैक्सिमम वाला इस क्लास में से बता सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर से बॉन्ड एंगल कम भी हो सकता है। अगर आपके पास बच्चों AB2 क्लास है तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा उसके अंदर 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा उसका 120 डिग्री। ट्राइगोनल, अगर सॉरी टेट्राहीड्रल है तो उसमें होगा 109.5 डिग्री। ट्राइगोनल बाई पायरामिडल है तो एंगल होगा बच्चों उसमें, अच्छा इसमें 90 का एंगल भी होता है और 120 का भी होता है। और अगर ऑक्टाहीड्रल है तो एंगल होगा बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री। लो बच्चों, एंगल भी आ गया। अब लास्ट में चीज बची हाइब्रिडाइजेशन। चलें बच्चों देखें, हाइब्रिडाइजेशन। अगर बच्चों आपके पास AB2 क्लास है, आंसर 2 आ रहा है, 2 आंसर का मतलब आपने क्या करना है, एक S और एक P लें जी। आंसर 2 आंसर में हाइब्रिडाइजेशन SP होगी। 3 है ना, एक S और 2P ऐड कर दें, SP2। अच्छा, अब यहां पर आंसर 4 है तो 4 में बच्चों एक S और 3P, एक S और 3P। 5 है तो एक S, 3P, P3 होते हैं। अब नेक्स्ट D ऐड कर दें। और लास्ट वन बच्चों
6, यहाँ पर आप एक S 3 P और G2 G2 sp3 G2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें आएगी। लो बच्चों, इतना कुछ आप बता सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि उसको फॉलो कैसे करना। आपने सपोज करें बच्चों, आपको कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसका कुछ भी इसके बारे में पूछता है, वेस्पर की क्लास पूछता है आपसे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछता है, बॉन्ड एंगल पूछता है या हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, तो आपने क्या करना है, ये वाली ट्रिक इस पे लगानी है। कार्बन किस ग्रुप से होता है बच्चों? 4 से, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। प्लस ऑक्सीजन किस ग्रुप से है? 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आंसर आया? 4 + 12 16। किस कैटेगरी में आ रहा है? ये देखिए मुझे, इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड किससे करना है आपने? देखिए वहां से किससे डिवाइड करना है? 8 से। 8 to 16 कितना आंसर आया? 2। लो बच्चों, ये 2 वाली सारी लाइन बोल दें। इसके अंदर AB2 क्लास है, इसकी लीनियर ज्योमेट्री है, 180 बॉन्ड एंगल है और sp हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होगा, ये देखिए लीनियर, ऐसे होगा लीनियर, और एंगल इसमें कितना होगा? 180 का। और एग्जांपल देखें, जैसे बच्चों आपको कहता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन किस ग्रुप से है? 3rd ग्रुप से। फ्लोरीन 7 से 7 × 3 कर दें, क्योंकि 3 लगे हुए ना फ्लोरीन, तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 3 + 21, आंसर आ गया 24। किससे डिवाइड करना है बच्चों? 8 8 3 24। ले बच्चों, 3 वाली सारी लाइन बोल दें। इसके अंदर AB3 वेस्पर क्लास, ट्राइगोनल प्लेनर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, 120 बॉन्ड एंगल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बच्चों, इससे आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछे SO4 - 2, कहता है इसके बारे में बताओ, तो बताओ सल्फर किस ग्रुप से है? हम कहेंगे सल्फर है ग्रुप 6 से। ऑक्सीजन 6 × 4, और ऊपर बच्चों -2 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लें यहाँ पे, कितना आंसर आया? 6 + 24 + 2 32। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? 8 8 4 32। लो जी, 4 वाली सारी लाइन बोल दें। जो आपके पास सल्फेट आइन है, इसके अंदर बच्चों AB4 क्लास है, टेट्राहीड्रल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, 109.5 बॉन्ड एंगल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बच्चों, पहली बात है कि आंसर आपके पास पूरा आएगा। अगर आंसर में कुछ बच रहा हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हमारे पास है लेट्स से SO2, ठीक है, सल्फर किस ग्रुप से है? 6, ऑक्सीजन 6 × 2, कितना आंसर आ गया? 6 2 12 और 6 18 आ गया। आप देखें 18 को किससे डिवाइड करेंगे? किस कैटेगरी में आ रहा है? 9 to 56, तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेंगे आप 8 से। 8 to कितना आ गया? 16, कितना बचा? 2। ठीक है, अच्छा अब 2 को किससे डिवाइड करें? 2 आ रहा है बच्चों इस कैटेगरी में, इसको फिर 2 से डिवाइड कर दें, मतलब जो रिमेनिंग होगा वो जिस कैटेगरी में आ रहा होगा वहां रख के उसको डिवाइड कर दें। तो 2 1 × 2, ठीक है, क्या आंसर आ गया? अब दोनों को ऐड कर लें, 1 और 2, ये बच्चों आंसर आ गया 3। और 3 वाली यानी AB3 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए एक टास्क, आपने अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। CO3 - 2, चेक करके बताएं इसका आंसर क्या आता है।